नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा फैसला। राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में कोटा के भीतर कोटा दे सकेंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल जगदलपुर में महतारी बंधन योजना की 6वीं किस्त जारी की। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त और विकसित बनाने के लिए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग तथा ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन के बीच हुआ MOU। प्रदेश के एकलव्य आवासीय विद्यालय में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बिलासपुर और सरगुजा संभाग में 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा है कि अब राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में कोटा के भीतर कोटा प्रदान कर सकती है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की पीठ ने 20 साल पुराने अपने ही एक फैसले को खारिज कर दिया है। वर्ष 2004 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण का उपवर्गीकरण भर्तियों और सरकारी नौकरियों में स्वीकार्य नहीं है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अनुसूचित जनजाति का उपवर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। अनुच्छेद 15 और 16 किसी राज्य को एक जाति का उपवर्गीकरण करने से नहीं रोकते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे लंबी दूरी की यात्रा के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का परिचालन करेगा। कल लोकसभा में विभागीय अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पहली ट्रेन का परीक्षण चल रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि कम दूरी के बड़े शहरों में रीजनल ट्रेन के परिचालन के लिए वंदे मेट्रो डिजाइन की गई है। इस ट्रेन का जल्द ही लोकार्पण होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल बस्तर जिले के प्रवास के दौरान जगदलपुर में आयोजित कार्यक्रम में महतारी बंधन योजना की 6वीं किस्त की राशि हितग्राहियों के खातों में ऑनलाइन अंतरित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महतारी बंधन ऐप भी लॉन्च किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 3000 से अधिक महिला स्वसहायता समूहों को स्वरोजगार के लिए 100 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बस्तर जिले में एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। वहीं मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के प्रति बस्तर वासियों को जागरूक करने के उद्देश्य से जल शक्ति अभियान के तहत जगदलपुर से जागरूकता वाहन को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन जिले के सभी गांवों में जाकर जल संरक्षण के उपायों की जानकारी देते हुए आम नागरिकों को जागरूक करेगा। जगदलपुर प्रवास के दौरान श्री साय ने महारानी जिला अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। इस केंद्र के खुलने से अब अस्पताल परिसर में ही मरीजों को सस्ती जेनेरिक दवाइयां मिल सकेंगी। उन्होंने अस्पताल परिसर में ही मरीजों को गुणवत्तापूर्ण आहार उपलब्ध करवाने के लिए स्थापित अन्नपूर्णा रसोई घर का भी लोकार्पण किया। इस रसोई घर का संचालन मां दंतेश्वरी महिला स्वसहायता समूह द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने दंतेश्वरी कन्या कॉलेज के सामने नए राजस्व कार्यालय परिसर में नवनिर्मित 3 अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय तथा लोहंडी गुड़ा और बुरगुम थाने का भी लोकार्पण किया। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक जीता है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वप्निल को शुभकामनाएं दी हैं। श्री साय ने अपने संदेश में कहा कि उनकी कड़ी मेहनत और एकाग्रता का सार्थक परिणाम पेरिस में सामने आया और देश को उन पर गर्व है। गौरतलब है कि पेरिस ओलंपिक में यह भारत के लिए तीसरा पदक है। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त और विकसित बनाने के लिए कल नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान में ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का शुभारंभ पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारीक सिंह ने किया। इस मौके पर पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
इस MOU का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति को बढ़ाना और समृद्ध छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है। यह समझौता 5 वर्षों के लिए किया गया है। कार्यशाला में ग्रामीण विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक प्रगति से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। कार्यशाला में उपस्थित अतिथियों ने विकसित छत्तीसगढ़ के लिए गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देने और सरकार के सभी विभागों तथा इकाइयों के समन्वित प्रयासों को लागू करने के विषय में अपने व्याख्यान दिए। उप मुख्यमंत्री अरुण साह बीजापुर में पिछले दिनों IED विस्फोट में मारे गए जवान भरत साहू के रायपुर स्थित घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। श्री साहू ने परिजनों से कहा कि सरकार परिवार की हर संभव मदद करेगी। उन्होंने रायपुर नगर निगम के आयुक्त से चर्चा कर जल्द ही मोवा चौक पर शहीद भरत साहू की मूर्ति स्थापित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री श्री साहू के साथ रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू और साहू समाज के अनेक पदाधिकारी भी मौजूद थे। प्रदेश के एकलव्य आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी कड़ी में राजनांदगांव के एकलव्य आवासीय विद्यालय में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए जिला स्तर पर 5 से 8 अगस्त तक काउंसलिंग की जाएगी। वहीं गौरेला पेंड्रा मरवाही के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में मेरिट सूची के आधार पर आज से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 6 अगस्त तक चलेगी। वस्तु और सेवा कर GST में सुधार के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स GOM का पुनर्गठन किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इस ग्रुप में 2 राज्यों के उप मुख्यमंत्री समेत कुल 8 सदस्य शामिल हैं। इस समिति का मुख्य उद्देश्य GST कानून, प्रक्रियाओं और नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए सिफारिशें प्रदान करना है। कोंडागांव जिले के माकड़ी विकासखंड में कल संपूर्णता अभियान के तहत साप्ताहिक बाजार में PM श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर लोगों को जागरूक किया। संपूर्णता अभियान के नोडल अधिकारी अखिलेश गायधनी ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई को की थी। 30 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत लोगों को मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों की रोकथाम और इलाज के साथ ही टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क पोषण आहार, मृदा कार्ड, समूह को सहायता और राशि जैसी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही है। कार्यक्रम में माकड़ी विकासखंड के सरपंच हेमलाल बट्टी और सचिव लक्ष्मण सोरी सहित अन्य हितग्राही भी मौजूद थे। प्रदेश में कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए धरना प्रदर्शन जुलूस के दौरान हिंसक भीड़ द्वारा तोड़फोड़ और आगजनी की स्थिति से निपटने के लिए रायपुर और बस्तर संभाग के जिलों के 230 पुलिस जवानों को रिफ्रेशर कोर्स आयोजित किया गया। माना के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में 15 से 31 जुलाई तक आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने वर्तमान परिस्थितियों में निर्मित होने वाली कानून व्यवस्था की स्थिति और उससे निपटने के उपाय बताए। वहीं नए कानूनों की भी जानकारी दी गई। वन मंत्री केदार कश्यप ने वन विभाग के अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए हैं कि सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया जाए। उन्होंने कहा कि पौधारोपण कार्यक्रम के साथ ही पौधों को सहेजने का अभियान भी चलाया जाए। वन मंत्री ने कहा कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण के बाद विशेष रूप से पौधारोपण किया जाए। श्री कश्यप ने कहा कि आने वाले समय में शहीद गुंडाधुर की स्मृति में वन सुरक्षा गुंडाधुर के माध्यम से वनों की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को मां को सम्मान देने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी। 37वीं CG बटालियन NCC दुर्ग के निर्देश पर कल भिलाई स्थित सेंट थॉमस महाविद्यालय के NCC कैडेटों द्वारा स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए भिलाई स्थित रुआ बांधा बस्ती में नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई। साथ ही स्वच्छता अभियान का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए एक रैली निकाली गई। NCC कैडेटों द्वारा महाविद्यालय परिसर और आसपास के इलाकों की साफ सफाई भी की गई। जसपुर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र में बीती रात जंगली हाथी के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह ग्रामीण अपने परिवार को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा था। इसी दौरान जंगली हाथी ने उस पर हमला कर दिया।
इस हाथी ने 10 से 12 घरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। वन अमला घटना स्थल पर पहुंचा और परिजनों को सहायता राशि दी। डीएफओ जितेंद्र उपाध्याय ने बताया कि क्षेत्र में 5 से 6 दंतेल हाथी विचरण कर रहे हैं। वन विभाग और वन मित्र द्वारा ग्रामीणों को सतर्क कर उन्हें जंगल की ओर नहीं जाने की सलाह दी जा रही है। और अब पेश है मौसम का हाल। एक मानसून द्रोणिका श्री गंगानगर से लेकर उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक स्थित है। वहीं ऊपरी हवा का एक चक्रीय चक्रवाती घेरा पश्चिम बंगाल और उससे लगे दक्षिण बांग्लादेश के ऊपर बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश में आज अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं बिलासपुर और सरगुजा संभाग में 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ स्थानों में बीती रात तेज बारिश हुई। इसके कारण सड़कों और निचली बस्तियों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने आज रायपुर में बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना जताई है। इस बीच राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अब तक राज्य में 581 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप में बलौदाबाजार के आरक्षक वीरेंद्र बघेल को पुलिस अधीक्षक ने बर्खास्त कर दिया है। और दुर्ग जिले के पाटन में 2 अस्पताल, 1 लैब और 1 क्लिनिक पर नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आवश्यक दस्तावेज नहीं पाए जाने पर जिला नोडल अधिकारी ने इन चिकित्सा संस्थानों को बंद करा दिया है। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।